Hello everyone, welcome back to my channel Zid Academy. Today we will discuss a topic integers. So most of the students or most of my friends have requested me to bring the chapter, a new chapter with the integers. So बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर इंटीजर्स के ऊपर एक टॉपिक बना दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ द टॉपिक इंटीजर्स. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. विल स्टार्ट द टॉपिक इंटीजर्स. तो इंटीजर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फ्री बैक ले आते हैं, फ्री रिकैप करवा लेते हैं. इंटीजर्स क्या है पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले क्लास में नंबर सिस्टम लेके कुछ पढ़े थे उसके ऊपर थोड़ा रिकैप करवा लेते हैं. तो इंटीजर से पहले हमारा आएगा, पहले है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था. ये लॉन्ग नेचुरल नंबर्स, उसका सिंबल होता है एन. उसका सिंबल एन होता है. तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? फर्स्ट मस्ट नोट दैट व्हाट इज ए नेचुरल नंबर. दैट इज ऑल काउंटिंग नंबर्स. ऑल काउंटिंग numbers are called natural numbers. Natural numbers n is equal to 1 2 3 4 and it has no ends. तो 1 से स्टार्ट होता है, उसका कोई एंड ही नहीं रहता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज योर 1. ये ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को याद में रखना है. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज योर 1. 1 is your smallest natural number. तो natural number किसे कहते हैं? All counting numbers are called natural number and natural number starts from 1. Smallest natural number is your 1 and the biggest natural number we cannot see, cannot find out. ये था natural number के बारे में. उसके बाद आते हैं, तो natural number के बाद आते हैं whole numbers. तो हमने एक whole number भी पढ़ा था. होल नंबर का सिंबल होता है W. उसका सिंबल होता है W. ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. और जीरो हम ऐड कर ले तो इसे कहते हैं होल नंबर. जहाँ स्टार्ट होता है जीरो. एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज योर 0. तो याद रखना, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स एंड W इज अ सिंबल एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है. तो वन क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर होंगे. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट 1 से होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से. सो 1 से लेके 2 3 4 5 जितने भी नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है. और वो सारे होल नंबर के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं. तो इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर आएंगे. बट रिवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता. बट ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स है, मे नॉट बी ऑल होल नंबर्स मे नॉट बी नेचुरल नंबर. ये ध्यान में रखना है. ऑल होल नंबर्स मे नॉट बी नेचुरल नंबर्स. उल्टा क्यों नहीं होगा? जितने होल नंबर है सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है और 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. बट सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 में. इतना डिफरेंस याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे. दैट इज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो इसीलिए कहा गया ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट
ऑल होल नंबर्स मे नॉट बी नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, कुछ नेचुरल नंबर और कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया। ये जो थे पिछले क्लास का इंटीजर्स पहले से पढ़ने से पहले ये सारे जो प्री हिंट से रिकैप हमने करवा लिया। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। ये हमारा जो प्री नॉलेज है हमको वापस आ गया दिमाग में। और उसके बाद बिना देरी किए चलते हैं इंटीजर्स के ऊपर। अब आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल, इसका सिंबल होता है Z। व्हाट इज इंटीजर? ना ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, आर called integers। सारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो को कहा जाता है इंटीजर्स। तो z इक्वल टू यहाँ पर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट कंटिन्यू। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, सारे नेगेटिव नंबर है उसके साथ जीरो होगा, उसको हम कहेंगे इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, all negative numbers including zero are called integers। ठीक है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव में आएंगे और नेगेटिव में आएंगे। ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। जितने वैल्यू हम लेफ्ट में आएंगे, जितने लेफ्ट में आएंगे उतना वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, जितना राइट में जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा, याद रखना है। तो इंटीजर्स के समझ में आ गया। All positive numbers and negative numbers including zero are called integers। तो इंटीजर में तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है जैसे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स किससे कहते हैं? 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये जो सारे नंबर है ये नेगेटिव इंटीजर्स है, याद रखना। 1 2 3 4 वो पॉजिटिव नंबर है, जो पॉजिटिव है उसको सिंबल देना जरूरत नहीं है, नो नीड टू गिव एनी साइन। बट नेगेटिव नंबर के लिए साइन कंपलसरी देना पड़ता है वरना भूल हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 ऐसे कोई भी नंबर आए, अगर साइन माइनस होगा तो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में हमको क्लियरली हो गया, पूरे तरह से पता चल गया व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। उसी तरह सिंबल हमारा इंटीजर का सिंबल हुआ है Z। ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये था उसका इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा आगे तरफ जाते हैं, इसको क्लीन करवाते हैं। तो अभी अभी हमने लिखा ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर, सिंबल होता है Z। तो ध्यान रखना यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर 1 वही है, क्या है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। फिर उसी तरह पॉइंट नंबर 2, ऑल whole numbers are also integers। इसी तरह all natural numbers are integers, all whole numbers are also integers, but all integers may not be whole number
और नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान में रखना है, ऑल इंटीजर्स मे नॉट बी होल नंबर और नेचुरल नंबर्स। ये क्यों है? क्योंकि तुम लोगों को मैंने बताया जेड में आता है -2 -1 0 डॉट डॉट 1 और 2 डॉट डॉट। तो जेड जो इंटीजर है उसमें माइनस है और प्लस है 0 पे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है ये सारे इसके अंदर आएंगे। उसी तरह ऑल होल नंबर से 0 से स्टार्ट होता है ये भी आ जाएंगे। बट ऑल इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव है और नेचुरल नंबर में नेगेटिव है नहीं, ध्यान रखना। इंटीजर में नेगेटिव है बट नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव है नहीं, इसीलिए ऑल इंटीजर्स मे नॉट बी नेचुरल नंबर्स। सेम जो इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव है, होल नंबर में भी नेगेटिव नहीं है, इसीलिए ऑल इंटीजर्स मे नॉट बी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। कुछ नंबर हो सकते हैं बट सारे नहीं हो सकते, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आएंगे और सारे के सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स के बारे में आएंगे। तो इतना हमको पता चल गया, नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर, ये तीनों के बारे में कंफर्म हमने नॉलेज हमको मिल गया। तो क्या है इंटीजर्स? तो ये नंबर है इंटीजर्स, और इसको अगर नंबर लाइन में लिखा जाए, इफ यू रोट इन द नंबर लाइन, अगर इसको नंबर लाइन में लिखना चाहते हो तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से होता है, बीच में होता है 0, यहाँ आ गया -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? ये नंबर लाइन है जहां पर बीच में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। जितना हम लेफ्ट में आएंगे, इफ यू मूव लेफ्ट, जितना हम लेफ्ट में आएंगे तो उतना क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज। अगर यहां से राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज। तुम कितना भी आगे की तरफ जाओ, राइट साइड जाओ, वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। लेफ्ट में आएंगे -1 -2 से बड़ा -1 है, -3 से बड़ा -2 है, -4 से बड़ा 0 है। जो भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन रह जाता है -4 और -5 में बड़ा कौन होता है, तो बच्चे -5 ही लिख लेते, तो ये नहीं लिखना है। पहले नंबर लाइन में ध्यान में रखना है, जितना नेगेटिव बढ़ेगा उतना वैल्यू डिक्रीज होगा। ध्यान में रहा, अंडरस्टैंड क्लियरली? जितना नेगेटिव का वैल्यू बढ़ेगा उतना वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि मोर नेगेटिव नंबर्स कम टू द लेफ्ट साइड। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग दुकान में जाते हो, दुकान में जितना तुम्हारा क्रेडिट बढ़ेगा वो तुम्हारा पॉजिटिव है। जो तुम्हारे पास जितने ज्यादा पैसा है तो वो तुम पॉजिटिव हो, पर दुकानदार के ऊपर अगर तुम्हारे लिए बाकी रह गया, रेस्ट रह गया, मतलब तुम 100 रुपए लेके जा रहे थे, 110 रुपए का हो गया बिल, तो 10 रुपए तुमको और ज्यादा देना पड़ेगा, तो -10 पे तुम आ गए। अगले दिन और गए और 20 रुपए बढ़ गया और 30 रुपए बढ़ गया, तो ये तुम्हारे लिए बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुमको इतना पैसा उसको देना है। तो इसीलिए जितना भी नेगेटिव वैल्यू आएगा ना लेफ्ट का साइड, उतना ही वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए नंबर लाइन बना के कंफर्म कर लेना, जो सारे राइट को जा रहे हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से भी लेफ्ट आ जाओ, 5 से 4 कम है, 3 से 2 छोटा है। अगर 1 और 3 के बारे में पता लगा है, कंफर्मली बता लेंगे 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सेम चीज यहाँ पर देखेंगे, अगर -2 और -5 में बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली -2 है। -2 0 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। तो ये ध्यान में रखना है, जो जितना तुम लेफ्ट में आओगे उतना वैल्यू डिक्रीज होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे कितने नंबर लाइन है। तो हाउ शुड यू राइट द नंबर लाइन्स में कैसे लिखे द नंबर्स को कैसे पहचाने। सपोज कुछ लिखा गया नंबर
अर्निंग ₹500। अगर हम 500 रुपए अर्न कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बढ़ रहा है, तो ये क्या सिंबल होगा, +500। अगर विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज उसको करें विड्रॉइंग ₹500। अगर 500 रुपीज विथड्रॉ हम कर रहे हैं, विथड्रॉइंग कर रहे हैं मतलब निकाल ले रहे हैं, तो उसका सिंबल होगा -500। अगर अर्निंग किया प्लस, विड्रॉ किया माइनस होगा, विड्रॉ किया माइनस होगा। स्पेंडिंग और स्पेंड भी कर दिया, स्पेंडिंग रुपीज सपोज 800, वो भी -800 होगा। जितना हम विड्रॉ करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, लॉस करेंगे, लॉस ₹1000, तो भी -1000। अगर अर्निंग किए प्लस, प्रॉफिट किए प्लस, डिपॉजिटिंग कैश वो भी प्लस, डिपॉजिट मनी 1000, तो +1000 और प्लस का सिंबल देने की जरूरत है नहीं, दिया तो सही बात है, नहीं दिया तब भी सही है, बट नेगेटिव में देना पड़ेगा। डिपॉजिट इज मनी, अर्निंग बढ़ रहा है, जो पॉजिटिविटी बढ़ाता है, डिपॉजिटिंग मनी, अर्निंग, और उसके बाद प्रॉफिट भी आएगा प्लस में साइन। तो इस तरह से हमको लिखना है। ये था थोड़ा जनरल कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स। तो अगले पार्ट में वीडियो में हम बताएंगे कैसे, हाउ मेनी नंबर्स, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको देखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द टू नंबर्स, देन ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ, जिद एकेडमी। और आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग भी नए आए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।